हाँ 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 हाँ, बस 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 बस, बिल्कुल सही वीडियो की तरफ आ गए हो। क्योंकि भाई मार्केट में कंफ्यूजन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि टाटा की नेक्सॉन ली जाए या फिर नई नवेली एमजी की विंडसर ली जाए। प्राइजेस की बात करते हैं तो केवल 1 लाख का अंतर है, लेकिन फीचर्स की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा अंतर है। अब ये लोग समझ में नहीं आ रहा है कि टाटा की नेक्सॉन ली जाए या फिर विंडसर ईवी ली जाए। देखिए सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग की। तो नेक्सॉन ईवी मिलती है हमें सिर्फ 12.5 लाख रुपए में, और विंडसर ईवी मिल जाती है हमें 13.5 लाख रुपए की। ये जो 1 लाख रुपए का अंतर है ना, और इस अंतर की वजह से कौन कौन सी ऐसे फीचर्स हैं या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें एनजी विंडसर में मिल रही है या फिर टाटा नेक्सॉन के अंदर नहीं मिल रही है, इन्हीं चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। क्योंकि जितने भी अभी मैंने वीडियो डाले हैं उनके ऊपर जो कमेंट्स आ रहे हैं, लोग यही मुझसे पूछ रहे हैं कि टाटा नेक्सॉन ईवी लेनी चाहिए या फिर एमजी की विंडसर लेनी चाहिए। देखिए मार्केट शेयर की बात करते हैं तो टाटा का 73.1 मार्केट शेयर है इलेक्ट्रिक कार्स को लेकर के। लेकिन एमजी को भी हम पीछे नहीं छोड़ सकते। एमजी के पास भी काफी लाइनअप बड़ा होता जा रहा है इलेक्ट्रिक कार्स का। अब इंडियन कार मार्केट में दो ही तीन ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत अच्छा खेल रही हैं फिलहाल के लिए, जिसमें सबसे पहले है टाटा, और उसके बाद जो नाम आता है वो आता है एमजी मोटर्स का। एमजी के पास भी कुछ गाड़ियां हैं। सबसे सस्ती जो गाड़ी आती है वो आती है इसकी एमजी कॉमेट, उसके बाद आती है इनकी विंसर, और उसके बाद आती है एमजी जेडएस ईवी। ये तीन गाड़ियां हैं इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पे, लेकिन टाटा के पास इससे कहीं ज्यादा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, मिल जाती है टियागो, फिर टिगोर, फिर पंच, उसके बाद नेक्सॉन, और उसके बाद मिलती है हमें कर्व ईवी। अगले महीने तक शायद टाटा हैरियर ईवी भी लॉन्च हो जाएगी, लेकिन उसकी बात अभी हम नहीं करने वाले हैं। हम बात करेंगे नेक्सॉन की तरफ जाएं या फिर विंडसर ईवी की तरफ जाएं। देखिए अगर विंडसर ईवी के लॉन्च होने से पहले की बात करें तो नेक्सॉन की जो प्राइसिंग थी वो कहीं ना कहीं 15.5 लाख रुपए की थी। और तब हम सब ये सोचते थे कि भाई विंडसर ईवी ले या फिर टाटा नेक्सॉन ले। लेकिन जब से इसके 12.5 लाख रुपए कर दिए गए, यानी 3 लाख का सीधा प्लस, सीधा का सीधा जो डिस्काउंट आया है विंडसर ईवी लॉन्च होने के बाद, अब हम सब ये देख रहे हैं कि भाई पंच नहीं लेनी है। क्योंकि पंच की बात करें तो वो 10 लाख की मिल रही है ऑन रोड, अगर वो 10.5 या 11.15 तक जा रही है तो उसको लेने का कोई भी मतलब नहीं बन रहा है। क्योंकि उसी प्राइस सेगमेंट में थोड़ा सा पैसा बढ़ा करके आप नेक्सॉन ईवी परचेज कर सकते हैं। फीचर्स की बात करें या फिर बात करें लुक्स की, डायमेंशंस की, तो पंच ईवी से कहीं ज्यादा बेहतर है, कहीं ज्यादा बड़ी है, कहीं ज्यादा बोल्ड लगती है। विंडसर ईवी की बात करते हैं तो पूरा पूरा प्लेटफॉर्म चेंज है। वो ना तो एसयूवी है, ना तो हैचबैक है, ना तो सिडेन है। वो थोड़ा सा कूपे प्लेटफॉर्म पे लगती है। लेकिन अगर लुक्स की बात करें तो कहीं ना कहीं एमजी कॉमेट जैसी लगती है आगे से, और पीछे से भी ठीक ही ठाक लगती है। लेकिन अगर इंटीरियर की बात करते हैं, भाई इंटीरियर उसका नो डाउट टाटा नेक्सॉन से बहुत ज्यादा अच्छा है, मैं खुद कह रहा हूं। लेकिन ये जो चीजें हैं ना इंटीरियर वाली, या फिर जो रियर सीट में जो रखा इंक्लाइन हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, ये 135 डिग्री का जो डिक्लाइन दे रखा है रियर सीट में, ये आपको कितना काम आने वाला है रियल लाइफ में। अगर आप देखो इस चीज को तो मुझे लगता है कि ये जब तक गाड़ी नई नहीं रहेगी तब तक ये शौक रहेगा रियर सीट में बैठने का और रिक्लाइन करने का। लेकिन लॉन्ग टर्म्स के लिए आपको गाड़ी चलानी है, आपको यूज करनी है, पीछे वाली सीट का उतना ज्यादा यूज नहीं होने वाला है, तो 1 लाख रुपए ये एक्स्ट्रा देने किस चीज के हैं। हाँ, ये जो इतना बड़ा लैपटॉप लगा रखा है अगर उसके पैसे देने तो बात अलग है। लेकिन 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम तो आपको नेक्सॉन ईवी के अंदर भी मिल जाएगा। अब ये जो 15 साढ़े 15 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसकी अगर किसी को जरूरत है तो भाई आप एमजी विंस की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर इसकी जरूरत नहीं है तो आप टाटा नेक्सॉन ले सकते हो, जिसकी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है। रेंज की बात करते हैं तो एमजी विंसर की जो रेंज अभी क्लेम बताई जा रही है वो 331 किलोमीटर है। लेकिन टाटा नेक्सॉन की जो रेंज है वो कहीं ना कहीं 350 बताई जा रही थी। उसके बाद जो बैटरी पैक बदला गया था, अब बड़े बैटरी पैक के साथ भी गाड़ी मिल जाएगी आपको, 45 किलोवाट के साथ बैटरी मिलेगी आपको, जिसकी क्लेम्ड रेंज 480 किलोमीटर पर चार्ज बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये 430 420 निकाल देगी, जो एमजी विंडसर से बहुत ज्यादा है। आप पैसे भी लगाएं और उतनी आपको रेंज भी ना मिले तो कोई मतलब नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको 1 लाख रुपए बच भी रहे हैं और आपको रेंज भी ज्यादा अच्छी मिल रही है एमजी विंडसर से। हाँ, कुछ दिखावटी चीजें हैं, इंटीरियर है, एक्सटीरियर है। देखिए टायर की तरफ जाते हैं तो वो भी आपको सेम मिलने वाला है जो आपको नेक्सॉन में मिलेगा, सेम वही प्रोफाइल का आपको एमसी विंडसर के अंदर मिल जाएगा। लेकिन फीचर्स और मैं बात करूं रेंज, ये आपको टाटा नेक्सॉन के अंदर ज्यादा अच्छा मिल जाएगा। टाटा नेक्सॉन मिलती है आपको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, साथ में एमजी विंडसर मिलती है 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग। हालांकि इसका अभी क्रैश टेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन जो इंटरनल एमजी ने किया हुआ है उसमें कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग इसकी मिल जाएगी। तो अब ये अपना अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है। कंक्लूजन में मैं यही कहूंगा कि अगर आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है तो आप एमजी विंडसर की तरफ जा सकते हो।
नहीं तो आप टाटा नेक्सॉन भी परचेज कर सकते हैं। रही बात उन लोगों की जो लोग फंस रहे हैं उसमें कि भाई लाइफ टाइम वारंटी मिल रही है, कहीं भी आप चार्ज कर सकते हो, तो 6 महीने की चार्जिंग टाटा भी फ्री दे रही है। और ऑन द टेबल बैठ करके टाटा नेक्सॉन में अभी भी बहुत ज्यादा नेगोशिएशन पॉसिबल है। आप नेगोशिएट कर सकते हो, जिस प्राइस में गाड़ी बेची जा रही है उससे भी 30 40 50 हजार रुपए आप बचा सकते हो। तो इन दी एंड यही बोलूंगा कि क्लियरली 1 लाख रुपए बचाइए और टाटा नेक्सॉन चलाइए।